बाबा जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। जितनी भी बाबा जी की और हजूर जी की संगत है, आज की साखी एक किसी गांव की है। उस गांव में एक मेरे भाई और बहन रहते थे, जो कि वो भाई था, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता था। तो बाबा जी कैसे उसको मिलने के लिए गए, हम संगत जी आज की साखी में जानेंगे। तो स्वागत है संगत जी आपका गुरु कृपा चैनल पर। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, आपको दोनों हाथ जोड़ के हमारी विनती है, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, किसी गांव में एक हस्बैंड वाइफ, जो कि बहुत ही मुश्किल से उनका घर चलता था, बहुत मुश्किल से उनका घर चलता था। और थोड़ा समय वो जैसे ही उनको टाइम मिलता, वो भजन सिमरन पर बैठ जाते। लेकिन जो घर के हालात थे वो बहुत ही जैसे कि माड़े हालात थे, कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन वो जो भाई था और जो बहन थी, उन दोनों को बाबा जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यकीन था। वो ये सोचते थे कि एक ना एक दिन जो हमारा समय है वो चेंज हो जाएगा। तो होता क्या है संगत जी, ये भाई था जो ये बीमार हो जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। उस भाई को हॉस्पिटल एडमिट करा देते हैं और ये बहन बहुत रोती है कि हमारा तो घर के पहले ये हालात थे जो ठीक नहीं थे, अब ये बीमार पड़ गए हैं, अब कैसे होगा सारा कुछ मैनेज। लेकिन वो भजन सिमरन नहीं छोड़ती संगत जी। और भजन सिमरन है जो हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो डालता हूँ, आपको साखियाँ हो चाहे सत्संग हो, मैं यही आपको कहता हूँ कि चाहे खुशी हो चाहे गम हो, आपको भजन सिमरन करना ही करना है। आपने कभी भी एक भी छुट्टी नहीं करनी। आप एक छुट्टी कर दोगे तो बाद में 10 छुट्टी अपने आप ही हो जाएगी। क्योंकि कोई भी अच्छा काम है जो उसको अगर हम एक दिन छोड़ते हैं, वो 10 दिन अपने आप ही छूट जाता है। लेकिन जो बुरा काम है, वो अगर हम सिर्फ 1 मिनट के लिए भी सोचे कि करें कि ना करें, वो जो ना करेगा है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम उसको बड़ी जल्दी से कर देंगे जो गलत होगा। तो ऐसे ही संगत जी, जब भी टाइम मिले, सब टाइम उस मालिक का ही है। अभी आज ही मैं सत्संग सुन रहा था बाबा जी का, तो बाबा जी का सत्संग सुन रहा था, जो मौजूदा बाबा जी है, तो वो बोलते कि सब टाइम, जितना भी टाइम है वो सब उस मालिक का ही है। तो आपको बस बैठना है जब भी टाइम मिले। तो जो अमृत वेला है, जो सुबह का टाइम है, इसीलिए बोला गया आपको, क्योंकि आपका जब आप उठते हो सुबह अमृत वेले, आपका जो ख्याल है वो बहुत ही जल्दी उस मालिक के साथ जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि आप सोकर उठे होते हो, आपको इतनी थकावट नहीं होती, आपकी जो सोचने की शक्ति वो ख़त्म हो चुकी होती, क्योंकि आप सो रहे होते, उठते ही हो भी, तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट नहीं चलते और आप बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही जल्दी भजन सिमरन पर बैठ जाते हो। कई बार संगत जी आपने फील भी किया होगा ऐसा, कहीं पे भी आप अगर बहुत ही जल्दी उठ जाते हो, जैसे कि 5 बजे से भी पहले उठ जाते हो, 4 बजे से पहले, तो आपका उस टाइम क्या कभी दिल किया कि हम सॉन्ग सुने, कोई ऐसा म्यूजिक लाए जो डांस वाला हो, ऐसे ऐसे? कभी नहीं दिल करेगा। क्या दिल करेगा? जो जिसको भी मानता है, किसी को भी, वो उसी के वो शब्द सुनेगा, उसको वही अच्छा लगेगा। वो क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि जो सुबह का टाइम है वो मालिक खुद दया मेहर कर रहा होता है उस टाइम पे सब पर, जितनी भी दुनिया है उसकी बनाई। इसलिए हमारा दिल ही नहीं करता कि हम कोई ऐसा म्यूजिक लाए जो डांस डूंस ऐसा वैसा हो। हम खुद उस मालिक का नाम ही लगाते हैं और वही हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे संगत जी, वो जो बहन थी बहुत ही भजन सिमरन करती थी, वो जो भाई था वो भी भजन सिमरन करता था, लेकिन अब वो हॉस्पिटल में था एडमिट। तो जो हॉस्पिटल में एडमिट था,
उसको कहीं से पता चलता है कि जो गांव में वो रहता था, इसी गांव में बाबा जी आ रहे हैं अपना सत्संग फरमाने के लिए। जे भाई क्या करता है संगत जी, अपने हॉस्पिटल में जितना भी स्टाफ होता है वो सबको बोलता है कि मैंने जाना है 2 घंटे के लिए, तो बाद में मैं फिर से आ जाऊंगा। तो सारा जितना स्टाफ होता है संगत जी, वो बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं होता। आपके जो टेस्ट है, आपकी जो टेस्ट की रिपोर्ट है, आपकी जो मेडिसिन चल रही है, तो आप कहीं नहीं जा सकते। आप तो सिर्फ 5 मिनट चलते हो तो आप फिर से गिर जाते हो, चक्कर आ जाते हैं आपको। तो आपको अभी 1 वीक ऐसे रहना है अपने बेड रेस्ट पे, तो आपको हम नहीं जाने दे सकते। तो हमारी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप समझो हमारी बात को। अगर आपने ठीक होना है तो आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा 1 वीक, 1 हफ्ता। तो वो बहुत जिद करता है संगत जी, इतनी जिद करता है, इतनी जिद करता है कि जो हॉस्पिटल का मेन वहाँ का डॉक्टर होता है वो आ जाता है वहाँ पे, जो जैसे सुनकर ना आवाज़ कि इतना चला रहे हैं सब, क्या हो गया। वो डॉक्टर बोलता है कि क्या हुआ भाई, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, चला रहे हो आप, ये हॉस्पिटल है, ऐसे मत करो। तो वो भाई बोलता है देखो, मैं, जो मेरा सतगुरु है, जो मेरा मालिक है, मैं उनसे मिलने के लिए जाना चाहता हूँ 2 घंटे के लिए। आपका जो स्टाफ है वो मुझे जाने नहीं दे रहा, तो आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। मुझे जाना है तो मतलब जाना है। तो वो डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो, आपको 5 मिनट हम बोलते हैं कि चलो, तो देखना आप गिर जाओगे। तो आपको कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो आपकी जो वाइफ है उसका सोचो आप क्या होगा उसका। तो ऐसे आप प्लीज़ मत करो। आपकी जो मेडिसिन चल रही है उसका ट्रीटमेंट हमें करने दो बहुत ही अच्छे से, प्रॉपर से। उसके बाद जब 1 वीक हो जाएगा, आपको बहुत ही आराम से हम अपने आप आपको छोड़ के आएंगे घर पे। तो आप ऐसा मत करो, आप बेड रेस्ट पे हो 1 वीक के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो प्लीज़ बेड रेस्ट पे रहो। प्लीज़ किसी को ऐसे डिस्टर्ब मत करो, ये हॉस्पिटल है। वो भाई डॉक्टर के सामने भी ऐसे बोलता है, बोलता कि नहीं, मैंने जाना है 2 घंटे के लिए, मुझे जाने दो। तो अब संगत जी क्या होता है, अब बात सुनने वाली है। वो जो डॉक्टर साहब होते हैं ना, वो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जो तुम्हारे सतगुरु आए हैं वो क्या कुल मालिक है, वो भगवान का रूप है। तो वो भाई बोलता हाँ, वो तो कुल मालिक है। वो जो मौजूदा इस दुनिया में जो अभी का जो संत अगर है कोई, तो वही है हमारे जो गुरु है, उनके सिवा कोई नहीं है। मैं सिर्फ उनको मानता हूँ, और वो सिर्फ ऐसे लगता है कि हमारी तरह ही है, लेकिन वो है कुल मालिक। वो उस मालिक का रूप है, उस परमात्मा का रूप है। तो वो डॉक्टर साहब बोलते हैं उसको, भाई को, कि जो परमात्मा का रूप होता है ना, उसको जब उसके बच्चे याद करते हैं ना, उसको कोई भी याद करता है, तो वो वहां पर आ जाता है उनको खुद मिलने के लिए। अगर उसके जो बच्चे हैं वो परेशान हो, तो माँ बाप कैसे उसके पास जाते हैं जल्दी से भाग के। तो अगर तुम्हारा सच में सतगुरु अच्छा है, अगर तुम्हारा जो सतगुरु है वो सच में पूर्ण संत है, तो तुम यहाँ पे बेड पे बैठ के उनको याद करो, तो वो यहाँ पे तुझे दर्शन दे देंगे। तो वैसे भी तो तुमने बताया ही है कि वो ऐसे नामदान देते हैं कि वो बोलते हैं कि जो भी है तुम्हारे अंदर ही है, वो खुदा जो मालिक है। तो तुम बैठो हुए यहाँ पे, तो अपने अंदर उसको दर्शन करो उस मालिक के। तुम क्यों इतना तंग परेशान कर रहे हो। तो अगर है सच में आपका गुरु पक्का सच्चा, तो आपको मिलने के लिए आ जाएगा। तो अब ये बात सुनता है ना वो भाई, जब उसकी आंखों में से आंसू आ जाता है, वो बोलता है कि ये तो चैलेंज कर रहा है डॉक्टर, चलो छोड़ देता हूँ मैं जिद। वो डॉक्टर साहब को बोलता है कि डॉक्टर जी, मैं आपके कहने पे अब नहीं जाऊँगा। अब जो मेरा सतगुरु है वो जहाँ पे आएगा देख लेना आप। तो वो डॉक्टर बोलते हैं अच्छा चलो, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो हमारा हॉस्पिटल है इसका नाम हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि मैंने उनका जो नाम है सुना है काफ़ी, उनका बहुत बहुत नाम है पूरे वर्ल्ड में। तो वो भाई बोलता है चलो अब नहीं मैं जाना, मैं बैठने लगा हूँ आराम से, आप अभी मेरी कोई टेंशन मत लो, आप जाओ सब अपना अपना काम करो, देखना वो खुद आएंगे मेरे से मिलने। तो डॉक्टर चले जाते हैं, सारा स्टाफ चले जाता है, वो बैठता है बेड पे
और बैठ जाता है संगत जी भजन सिमरन पर। तो भजन सिमरन है जो, वही हमारी शक्ति है बाबा जी से बात करने के लिए, और कोई शक्ति और कोई दूसरा रास्ता और कोई कुछ नहीं है। मैंने खुद संगत जी सुना है अपने बाबा जी के अपने मुख से। एक बार मैं वहाँ पे बैठा, क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, तो शाम का टाइम था, शाम का कुछ टाइम था, मुझे याद नहीं भी कितना टाइम था। तो एक बहन उठी, छोटी थी वो, तो वो बोलती बहन बाबा जी से कि बाबा जी मेरा ना जो भी मुझे अच्छा लगता है तो मेरा दिल करता है मैं उससे बात करूं। तो मैंने सेक्रेटरी साहब से भी पूछा है, मैंने आपकी डेरे के इंक्वायरी से भी पूछा है, आपका कोई पर्सनल नंबर हो तो प्लीज़ आप इनको बोल दो, तो मुझे वो नंबर दे दो, मेरा जब भी दिल करेगा मैं आपसे बात किया करूँगी। तो बाबा जी बोलते हाँ मेरा नंबर है। वो लड़की बहुत खुश होती है, वो लड़की बोलती ठीक है बाबा जी, फिर आप इनको बोल दो कि ये मुझे अपना नंबर, आपका नंबर मुझे दे दे। तो बाबा जी बोलते हैं कि पूरी बात तो सुन लो। ये मैंने खुद सुना है संगत जी, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा आपसे, मैं उस टाइम वही पे बैठा था तो पंडाल में। बाबा जी बोलते हैं मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, वो नंबर है भजन सिमरन। तो वो किसी किसी का लगता है, सबका नहीं लगता। तो जो जिसका भी लगता है उनकी बात होती है, तो जिनका लगता है आप उनसे पूछ सकते हो। तो ऐसे संगत जी किसी ने बात करनी है बाबा जी से, कुछ भी पूछना है, भजन सिमरन पर बैठो, बाबा जी आपको सारे सवालों का आंसर देंगे। तो वो भाई भी बैठ जाता है भजन सिमरन पर। जैसे वो बैठता है तो आंखों में आंसू, रोता है, वो सच्चे दिल से रोता है कि बाबा जी ये डॉक्टर है जो ये तो चैलेंज कर गया मुझे, तो मुझे तो पता है मेरा गुरु सच्चा है, तो अगर आप मुझे अंदर से भी दर्शन दे दोगे तब मुझे आज इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी आप जब हॉस्पिटल में आओगे तो आपके आने से होगी। तो आप इसी गांव में कहीं आए हो सत्संग करने के लिए तो प्लीज़ मेरे इस हॉस्पिटल में ज़रूर आना। तो वो संगत जी ऐसे भाई बोलता है अपने मन में, तो रेस्ट करने के लिए लेट जाता है। अब 2-3 घंटे हो जाते हैं, 2-3 घंटे हो जाते हैं। तो इसकी वाइफ आती है इसके पास, तो ये भाई बोलता तू गई नहीं वहाँ पे जहाँ बाबा जी का सत्संग हो रहा है। तो वो बहन बोलती है कि नहीं आपको छोड़ के थोड़ी जा सकती हूँ ऐसे हाल में, मैं तो घर पर खाना बनाने के लिए गई थी, खाना लेकर आई हूँ, ये देखो। तो वो भाई बोलता है कि खाना खुना छोड़ो, आप जाओ सत्संग में, और सत्संग में जाकर सत्संग सुनना बाबा जी का सारा, और जो जो बाबा जी के बोल होंगे, जो जो बाबा जी आपको कहें सत्संग में कहेंगे जो भी, तो वो मेरे को बताना। तो वो बहन बोलती है आज तो क्वेश्चन आंसर है, सत्संग तो है ही नहीं बाबा जी का। तो वो भाई बोलता कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन आंसर जो भी पूछेगा कोई, और जो बाबा जी आंसर बताएंगे मेरे को बता देना आप। तो वह बहन बोलती नहीं मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, बाद में लोग हैं जो बातें करेंगे कि ये हस्बैंड इसका ऐसे हॉस्पिटल में है, इसको सत्संग ही पड़ी है। तो वो बोलता कोई नहीं कुछ कहेगा, आप जाओ, जब मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए वो ज़रूरी है, तो आप जाओ प्लीज़ जाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है आपका जाना वहाँ पे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर सुनने हैं तो मैं तो जा नहीं सकता, तो आप जाओ। वो भी संगत जी क्या होता, वो बहन चले जाती है। तो वो क्वेश्चन आंसर सुनती है बाबा जी के, 1-2 घंटे बीत जाते हैं। तो उसके पास सत्संग हाल उस हॉस्पिटल के पास ही होता है। अब वो बहन संगत जी हॉस्पिटल में आ जाती है वापस। जैसे वो हॉस्पिटल में आती है तो वो भाई बोलता हाँ जी सुन लिए क्वेश्चन आंसर। वो बहन बोलती हाँ सुन लिए। तो वो भाई बोलता बाबा जी थे वहाँ पे आपके, जब मौजूद थे आपके, यहाँ चले गए? तो वो बहन बोलती मेरे को तो याद नहीं है अभी, जैसे बाबा जी का क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मुझे आपका था कि आपको खाना खिलाना है ऐसे, तो कोई हॉस्पिटल में आपका पता लेने के लिए भी आ सकता है, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी से वहाँ से आ गई। तो आपको क्वेश्चन आंसर है जो अभी मैं आपके पास बैठ के, थोड़े बहुत याद है मेरे को, पूरे याद नहीं है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। तो वो भाई बोलता है चलो ठीक है सुना देना। तो इतने में संगत जी क्या होता है, वो जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे एक कॉल आती है। जैसे ही कॉल आती है सारा हॉस्पिटल का स्टाफ, सारे वहाँ के सफाई कर्मचारी, जो वहाँ का मेन डॉक्टर था वो,
सब ऐसे हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। उनको कॉल आती है हॉस्पिटल में कि जो मैनेजमेंट होते हैं जो वहाँ पे सेंटर में, वो बोलते हैं कि जो हमारे बाबा जी आते हैं यहाँ पे सत्संग करने के लिए, तो आपका हॉस्पिटल पास ही है, तो ऐसे बाबा जी आपके हॉस्पिटल में आना चाहते हैं, आपका हॉस्पिटल देखना चाहते हैं कि वहाँ पे कोई कमी तो नहीं है, कुछ कुछ चीज़ की चाहिए तो आप बताना। तो वो संगत जी इतने खुश, बहुत खुश। और ये जो भाई होता है, ये भाई बोलता है कि इसको पता चल जाता है, कोई स्टाफ में से आती है बहन, इसको बोलती है कि आपके बाबा जी तो खुद आ रहे हैं यहाँ पे। तो वो बोलता है ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे मेरे साथ। तो वो भाई इतना सीरियस नहीं लेता, वो भाई बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो जब वो देखता है हॉस्पिटल में वो सारे सफाई सफाई करना शुरू कर देते हैं, पर्दे पुर्दे चेंज, सारा कुछ इतना एकदम से बढ़िया कर देते हैं एकदम से हॉस्पिटल को। तो ये भाई बोलता है बताओ तो सही, सच में आ रहे हैं? तो अपनी वाइफ से पूछता है कि वो सच में यहाँ पे आ रहे हैं, कोई लॉसमेंट हुई थी वहाँ पे? वो उसकी वाइफ बोलती नहीं, मेरे सामने तो कुछ हुआ नहीं ऐसी बात, ना ही मैंने किसी से सुनी। तो अब ये भाई बोलता है चलो कोई बात नहीं, अगर बाबा जी यहाँ पर आ जाएंगे तो, ये डॉक्टर था ये चैलेंज करके गया था एक, कि वो अगर सच्चे ऐसे संत है वो तो हॉस्पिटल में आएंगे तेरे को खुद मिलने के लिए। तो अब संगत जी क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम बीतता है, बाबा जी की गाड़ियाँ बाहर लग जाती है हॉस्पिटल के, बाबा जी की गाड़ी, सिक्योरिटी की गाड़ी, सारा कुछ, सारी सिक्योरिटी अंदर एंटर करती है, सारा कुछ चेक करती है। फिर बाबा जी आते हैं, बाबा जी हॉस्पिटल देखते हैं, और बाबा जी क्या करते हैं, हॉस्पिटल में सीधा उस बाई के पास जाते हैं, जो बाई वहाँ पर बैठा होता है, उस बाई के पास जाते हैं। और वो बाई जैसे बाबा जी को देखता है अपने सामने, तो संगत जी आप सोच ही सकते हैं उसका क्या हाल हुआ होगा उस टाइम पे, कि जिसको वो मानता था उसको मिलने के लिए जाना चाहता था, डॉक्टरों ने जाने नहीं दिया, ऊपर से उसको ऐसे चैलेंज कर दिया कि वो आएंगे ऐसे। तो वो बाबा जी को जब देखता है एकदम से वो सुन्नी हो जाता है 1 मिनट के लिए कि ये क्या हुआ, कैसे हो गया। तो वो रोता रोता बाबा जी को बोलता कि बाबा जी मेरे को तो पक्का पहले से ही था कि आप आओगे, लेकिन ये नहीं पता था कि आप अंदर से दर्शन दोगे या बाहर आओगे। तो बहुत ही आपका शुक्रिया कि आप आए वहाँ यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो बाबा जी बोलते हैं हाँ बताओ क्या कोई प्रॉब्लम है आपको, बताओ। तो वो बोलता है नहीं नहीं मुझे बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे कुछ हो गया, मैं बीमार अभी ठीक हूँ पहले से। तो बाबा जी उसकी जो वाइफ होती है उससे भी मिलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो जितनी दया मेहर वो करता है जो मालिक है, वो उससे ज़्यादा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो वो मालिक दया कब करता है, जब हम उसके हुक्म में रहते हैं। उसका हुक्म क्या है, जो आपको नामदान मिला है ना, आपने वो छोड़ना नहीं है कभी भी, भजन सिमरन जो आपको मिला है। तो चाहे कहीं पे भी कोई भी हो, जब वो उसको याद करता है उसको जाना ही पड़ता है, फिर जब वो उसके हुक्म में रहता है। तो अब वो डॉक्टर साहब आ जाते हैं, तो डॉक्टर साहब की भी आंखों में आंसू, सारे स्टाफ की आंखों में आंसू कि ये कैसे हो गया आखिर, जो बात अभी हमने थोड़े समय पहले की थी हमने तो ऐसे की थी, तो ये इसके गुरु तो सच में आ गए, ये तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे इनका नाम है, ये हमारे हॉस्पिटल में आखिर आ कैसे गए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर होता है जो, वो माफ़ी मांगता है बाबा जी से कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो। बाबा जी बोलते हैं माफ़ी किस बात की भाई, हम तो हॉस्पिटल चेक करने के लिए आए थे कि बस ठीक है, कोई कमी कुमी है तो आप बताओ हमको। तो जो सेवादार है हमारे, ये यहाँ इनका पास ही है सेंटर, ये जहाँ पर सेवा कर दिया करेंगे। तो वो डॉक्टर बोलता नहीं नहीं बाबा जी बस आप आ गए हो, अभी सारा कुछ सही हो जाएगा। तो उसके बाद संगत जी बाबा जी उनसे भी मिलते हैं, डॉक्टर से, उनसे मिलकर चले जाते हैं वापस। तो अब संगत जी वो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है वो भी एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को समझ लेता है कि जो मेरे मुख से निकली थी वो गलत थी,
अब ये भी ऐसे ही पूछता है उस भाई से कि मैं भी नामदान लूँगा और वहाँ पर जाऊँगा बाबा जी के डेरे में और सेवा किया करूँगा, और जो हमारे हॉस्पिटल के पास ही सेंटर है अब मैं वहाँ पर भी सेवा किया करूँगा। और वो संगत जी जो डॉक्टर था हॉस्पिटल का सबसे बड़ा, वो भी एक फैमिली उसकी सारा वो राधा स्वामी फैमिली बन जाती है, सत्संगी फैमिली बन जाती है। तो ऐसे संगत जी जो हमारे बाबा जी है वो कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, कहीं पे भी। बस कमी किस में है? हमारे प्यार में है, हमारे यकीन में है। अगर हमारा प्यार और हमारा जो यकीन है पूरा हो जाए तो वो आज आपके पास भी आ जाएंगे। चाहे आप देख लो, हो सकता है सुबह आपके घर पर आ जाए, हो सकता है आपके अंदर दर्शन दे दे, हो सकता है आपको सपने में दर्शन दे दे। तो ऐसे संगत जी जो भी हम अगर उसके हुक्म में रहेंगे तो हमारा कोई भी काम कभी भी अड़ेगा नहीं। तो संगत जी जो भी संगत ने नामदान लिया है, भजन सिमरन पर बैठना बहुत ही जरूरी है। भजन सिमरन पर आप जरूर बैठे संगत जी। तो संगत जी जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी। राधा स्वामी जी।